हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, संविधान के जैसी हो। तुम जानबूझ के ड्रामा कर रहे हो, माँ नहीं लाए, पत्नी नहीं लाए, फलानी नहीं लाए, देश के ठेकेदार बने घूमते हो। कोई लाल पीले कपड़े पहन के मुख्यमंत्री करके हम तो सेवा कर रहे हैं। काहे की सेवा कर रहे हो तुम? आध्यात्मिक आदमी हो, हिंदू मुसलमान करते हो, डूब मरो। इस तरह के नालायक नेता जितने भी हैं देश के अंदर, आरएसएस को डूब के मर जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं ला पाए। देश चाहता है ये यशोदा बहन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। देश को हिसाब किताब लेना है सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, और देश की इस अंगड़ाई को, इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समझ गई हैं। जहां भी देश का धन होगा उसमें सबकी भागीदारी होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और देश में इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा। नोट करो इस बात को, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ जहां भी देश का धन होगा उसमें सबकी भागीदारी होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। और देश में इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा। नोट करो इस बात को, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ संघर्ष भी नहीं करना, इकट्ठे होना है। और इकट्ठे होने के लिए जितने लोग बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, मेरा उनको सबको निमंत्रण है कि सब इकट्ठे हों। प्रेस क्लब के अंदर एक सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें हाथ ज्वाइंट हैंड्स के साथ ये करें कि अगला इलेक्शन देश के अंदर बैलेट पेपर से होगा, इस तरह का। और या तो चुपचाप इसका फैसला करे इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट, अदरवाइज जंतर मंतर पे और देश में हर जगह धरना होगा, ये घोषणा करेंगे। इसके बिना बात बनेगी नहीं, क्योंकि जो लोग बैलेट पेपर से चुनाव से डरते हैं वो आपका साथ नहीं देना चाहते, देश का साथ नहीं देना चाहते। देश चाहता है, जब देश चाहता है तो पार्लियामेंट को फॉलो करना चाहिए। पार्लियामेंट अगर फॉलो नहीं करती तो समझो पार्लियामेंट में मदारी के बंदर बैठे हैं। वो इससे साबित होता है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, रविदास जी की जयंती पे मैंने बीजेपी में आरक्षित सीटों से जीते हुए नुमाइंदे सिर पे मटके टेक के वो काम करते दिखाई दिए जो देश में पाखंडी लोग करते हैं। तो इससे पता चलता है देश किधर जा रहा है, देश को किधर ले जा रहे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि इंडिपेंडेंट हैं या उनको मदारी का बंदर कहोगे आप? इसमें अब इफ एंड बट की बात नहीं। देश पहली बार जागरूक हुआ है, इकट्ठा भी हुआ है। पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि एक मीडिया के भरोसे रहता था जो गोदी मीडिया था, हमेशा गोदी मीडिया था। वो उसने कभी देश के लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने दी। उसकी कमी की वजह से लोग कभी इकट्ठे नहीं हुए। पहली बार देश में युवा जो इकट्ठे हुए, ये क्या वजह थी? क्योंकि असल में देश सारा का सारा तंग आया हुआ है और देश अंगड़ाई ले रहा है। देश अपने तरीके से अब इस देश को चलाना चाहता है। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग झूठे नारों के आधार पे सत्ता में हैं, झूठे नारों के आधार पे। देश के अंदर परिवर्तन पूरा देश चाहता है, और देश जो चाहता पार्लियामेंट उसको करना नहीं चाहती। अभी भी जो जंतर मंतर पे धरना हुआ, वो खाली जंतर मंतर पे नहीं था, हर नागरिक के दिल में धरना था, पूरा देश। और सबसे पहले शांतिपूर्ण जितने प्रोटेस्ट होते हैं, कानून है देश का और संविधान का ये मैंडेट है कि उसमें सरकार के सारे अंग, सारे राज्य के अंग उसमें भागीदारी करें, सपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट को और दिल्ली हाई कोर्ट को चाहिए था इमीडिएट सुओ मोटो एक्शन लेना, उन्होंने नहीं लिया। इससे उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। सरकार में बैठे हुए या पुलिस के जितने लोग हैं, इंटेलिजेंस के जितने लोग हैं, उनको संविधान के तहत काम करना है। किसी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए उनका सहयोग बिल्कुल नहीं करना। संविधान स्पष्ट कहता है इसमें, वो किसी के घरेलू नौकर नहीं है। हमारी पुलिस, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। लोग चाहते भी नहीं थे, इस तरह का अंकुश लगाया हुआ है, इस तरह के कैमरे, इस तरह की फोटोग्राफी होती है, और फिर आदेश देते हैं जिसको पुलिस वाले को, किसी को एसएचओ बने रहना है, किसी को प्रमोशन लेना है, किसी को कमिश्नर बनना है, या कमिश्नर बनाते भी ठेकेदारी दे के हैं।
कि तुम्हें कमिश्नर बनाएंगे, ये काम करना होगा। जैसे गुंडों को हायर करते हैं, किसी गुंडे को फिरौती दे के हायर करते हैं, उसी तरह से इस देश के अंदर अव्यवस्था चल रही है कि किन लोगों को किन पदों पे लाना है। उनके पास पहले कंडीशन होती है कि तुम ये गलत काम हमारे कहने से करोगे, और जो यस करते हैं दबाव में, वो देश के दुश्मन हैं। इसलिए ऐसे सारे कर्मचारी, ऐसे सारे पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग, ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग, उन सब से निवेदन है पूरे देश की जनता की तरफ से कि आप इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो। आप स्पष्ट जवाब ना दे सकते हो तो कम से कम अपने तौर तरीके से इसको इग्नोर करिए। इस देश की कोई भी कोर्ट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती अगर तुम देश के साथ हो तो। अब बल्कि देश को हिसाब किताब लेना है सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी, और देश की इस अंगड़ाई को, इस बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समझ गई हैं। उनकी भाषा बदल गई, आप देखते होंगे कुछ कुछ भाषा बदली है, पूरी नहीं बदली, अभी घुमा फिरा के बात हो रही हैं। घुमा फिरा के नहीं, पूरी सीधी बात करनी होगी। जो सीधी बात नहीं करेगा, जो देश के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं करते, उनमें बढ़ोतरी नहीं करते, उन लोगों को मंत्री संतरी सीएम पीएम होने का कोई नैतिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार नहीं है। जनता चाहे तो उनको 5 साल से पहले खदेड़ सकती है। इसको सरकार गिराना नहीं कह सकते। सरकार गिराना जब होता है जब आप षड्यंत्र करके खुद बनना चाहते हो और दूसरे को गिराना चाहते हो। जब देश बेईमान भ्रष्टाचारी लोगों को पदों से हटाना चाहती है। अरे एक 10वीं 12वीं पास लेडी बनाई थी पहले इन्होंने शिक्षा मंत्री, जो देश में संस्कार का ठेकेदार बने हुए हैं, चरित्र निर्माण के ठेकेदार बने हुए हैं। नारी वंदना की बात करते हैं, एफिडेविट में अपनी पत्नी का नाम बताता है प्राइम मिनिस्टर, और उस बहन बेटी को आज तक प्राइम मिनिस्टर की हाउस की शक्ल नहीं दिखाई। प्राइम मिनिस्टर का हाउस प्राइम मिनिस्टर उसके परिवार के लिए है, अकेले किसी सांड के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं है। हकीकत है ये। इंडिया जैसे देश में और आरएसएस जिसकी ठेकेदारी लेता है कि हम संस्कारी लोग हैं, हम इज्जत करते हैं औरतों की, इससे पता चलता तुम कितनी इज्जत करते हो। आरएसएस को डूब के मर जाना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डाल के प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं ला पाए। देश चाहता है ये यशोदा बहन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे। अपनी माँ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में ला के कोई बड़ापन का काम नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने, घटिया काम किया। अरे माँ बाप अपने बच्चों के साथ रहते हैं या नहीं रहते बताइए? देश को किसी को इतराज था क्या कि उसकी माँ रहे तो? माँ बच्चों को बिगाड़ती है क्या? माँ वहाँ रिश्वत मांगती क्या? माँ वहाँ दलाली कर लेती क्या? तुम जानबूझ के ड्रामा कर रहे हो। माँ नहीं लाए, पत्नी नहीं लाए, फलानी नहीं लाए, देश के ठेकेदार बने घूमते हो। कोई लाल पीले कपड़े पहन के मुख्यमंत्री करके हम तो सेवा कर रहे हैं। काहे की सेवा कर रहे हो तुम? आध्यात्मिक आदमी हो, हिंदू मुसलमान करते हो, डूब मरो। इस तरह के नालायक नेता जितने भी हैं देश के अंदर। और साथियों, अब ये भाषा करना छोड़ दो आप। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए नहीं, मालिक आप हैं, ये होगा भाई। ये कौन सी भाषा में अभी फंसे हुए हो आप? और सोशल मीडिया को बचा के रखना। देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखो, देश के लिए पत्रकार बनो, अपने समाज के लिए पत्रकार बनो। देश का संविधान चाहता है 145 करोड़ लोग एक परिवार की तरह रहें। क्या परिवार की फीलिंग दे रहे हैं सरकार? क्या देश को जुड़ने दे रहे हैं परिवार की भांति? जिस दिन फीलिंग जैसा मेरा अपना परिवार है 5-10 लोगों का, वही मेरा 145 करोड़ लोगों का परिवार है, वही मेरा 600-800 करोड़ धरती के रहने वाले लोगों का मेरा परिवार है। जिस दिन शिक्षा और जो सो कॉल्ड रिलीजन है, जो ठेकेदारी कर रहे मानव जाति को बचाने की, संस्कार देने की, मैं उनको भी उलाहना देता हूँ कि तुम जोड़ नहीं पाए लोगों को। कोई हिंदुओं का ठेकेदार बना घूम रहा है, कोई मुसलमान का, कोई ईसाई का, कोई सिखों का, कोई फलाने का। अरे इंसानों के ठेकेदार कहाँ हैं भाई? मानव जाति के ठेकेदार कहाँ हैं? मानव जाति का ठेकेदार है तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, और भारत के परिवार का कोई चार्टर है, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश को जोड़ के रखना चाहता है। यहाँ समानता का ये मतलब नहीं है कि मैं भी 5 रुपये कमाऊँ, मेरा भाई भी 5 रुपये कमाए। नो, यहाँ समानता का मतलब समान अवसर। देश की इकोनॉमी के अंदर देश के लोगों को हर कोई कमा के खाना चाहता, हर कोई कमा के खाने में सक्षम है, कोई भीख नहीं मांगना चाहता। अरे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए, किसानों को तुम्हारा 6,000 रुपये नहीं चाहिए। नोटंकी बंद करो। देश के हर सिटीजन को भागीदारी चाहिए इकोनॉमी में,
अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठगी नहीं चाहिए। जज कैसे लग रहे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उस ठगी में भागीदारी चाहिए। पार्टियों में टिकट कैसे मिलते हैं, उसमें भागीदारी चाहिए जनता को। कितने आम लोगों को पॉलिटिक्स में आगे आने दिया। सारी पार्टियों ने भ्रूण हत्या करी देश के युवाओं की। ईमानदार, कर्मठ और जुझारूपन जिनके अंदर था, उनको तबाह कर दिया नारे लगवा लगवा के। हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बहन मायावती जैसा हो। क्या नॉनसेंस नारे लगा रहे हो भाई, क्यों लगा रहे हो? हमारे देश की व्यवस्था कैसी हो, संविधान के जैसी हो, ये नारे की जरूरत है। हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी कैसे हों, संविधान के जैसी हों। हमारे देश के सारे नेता कैसे हों, संविधान को पालन करने वाले हों। या एक दुकानी एक नाथ का नारा लगाने का मतलब है तुम मनुवाद के अंदर जकड़े हुए हो। अभी मनुवाद एक का नारा देता है, सुपीरियर, एक सुपीरियर, वो घर में हो चाहे देश में हो। वो कथा कहानी ग्रंथों का हवाला देते हैं, जब जब धर्म की हानि होती मैं आता हूं। हमारे यहाँ कहते हैं ऐसे तो हम बटेव को भी पीटते हैं जो नाश होने के बाद आता है। किसके भरोसे हो भाई? नपुंसक मत बनाओ समाज को कि एक मसीहा आएगा देश को बचाएगा। ये मसीहा तो बैठे यहाँ पर, कौन सा मसीहा भाई? ये सारे चीजों को छोड़ दो और स्पष्ट कहना पड़ेगा, अब शर्म छोड़ दो। किसी की रिलीजियस भावनाएं अगर आहत होती है तो आहत हो तो उसको अपना कंट्रोल करे। कि थोड़ी सी बात कही नहीं पत्नी ने, वो पति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बेटे को थोड़ी बात कही ना माँ बाप ने, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो हमारा ब्लड प्रेशर है क्या है ये भाई? जीना आता है कि नहीं आता? इसलिए धार्मिक भावनाओं के नाम पे इस देश में आवाज़ दबाने की जो कोशिश हुई, उसको जूते मारो, उससे मत डरो। उसमें कोई डराने की कोशिश करता है तो इस देश के वकील अब इतने जागरूक हैं, इतने सक्षम भी हैं और इतने अड़ने वाले भी हैं कि उस मामले को धराशायी करेंगे। ये गोरख धंधा इस देश के अंदर चल रहा। देश के अंदर बोलने की आज़ादी इतनी कम हो गई तो हम कैसे कहें सुप्रीम कोर्ट ठीक काम कर रही है? हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट देश के साथ गद्दारी कर रही है। मेरे देश का बोलने की आज़ादी, मेरा देश डरा हुआ है। बोलने की आज़ादी 180 देशों में 162वां रैंक है हमारा रैंक। तो कौन बदमाशी करा? हमारे देश का पदक तालिका में खेलों में इतने कम पदक आते हैं और वो भी एक दो स्टेटों के लोग इज्जत बजाते पूरे देश की, बाकी तो नहीं। सारा का सारे ठग ठोर जो कह रहे ना कि भाई बदनाम कर दिया। पहले कह रहे थे मोदी को बदनाम कर दिया राहुल गांधी ने कि मोदी ऐसे ही होते हैं सारे मोदी। उसके पीछे लगे थे लठ लेके। और जज तक भी, जजों की जिसने फैसला दिया उसकी प्रमोशन कर दी बैकडोर से। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों ने आवाज़ उठाई तब उसको कहा इसको वापस फेंको वहीं पे जहाँ से था ये। इस तरह का सौदा चल रहा है देश के अंदर। तो साथियों, आपस में जुड़े रहना, कम्युनिकेशन और आडंबर से बाहर आना। जब तक खांचों में फिट रहोगे, जब तक खुद डिवाइड रहोगे, और तब तक ये लोग आपको शिकार आपका करते रहेंगे। खांचों से बाहर आओ। रिलीजन का खांचा, जाति का खांचा, अक्षत्रवाद का खांचा, अरे मानस का तो कोई खांचा ही नहीं इन्होंने छोड़ा इस देश के अंदर। मानव जाति का खांचा कहाँ भाई? हम जयंती मनाते हैं रविदास जी की, कबीर जी की, हम गुरु नानक जी का नाम लेते हैं, इधर उधर और बहुत सारे नाम लेते हैं। अरे भाई उन असूलों पे चलते हैं कि नहीं चलते? उन बातों को मानते कि नहीं मानते? या एक ही दिन सिर पे मटका उठा के एक ही दिन अपना हेलो हाई करके समाप्त हो जाता है? महापुरुषों का मतलब है कि उन्होंने जो बातें कही अपने तजुर्बे के आधार पे पूरी मानव जाति की भलाई के लिए, क्या हम उनको फॉलो करते हैं, मानते भी कि नहीं मानते? तो उनका मानना जरूरी है। दूसरा, इसको पक्का ठान लो, ये जो जंतर मंतर पे होता इससे बड़ा सारी पॉलिटिकल पार्टियों से पूछो, कांग्रेस से पूछो, बीजेपी से, सपा से, ए टू जेड सबसे पूछो भाई इसके लिए संघर्ष कब करोगे। और अपने अपने एमपीओं का घेराव करो, जितने भी, चाहे सत्ता में हैं चाहे विपक्ष में हैं। उनको कहो सत्ता पक्ष में जब बैठे हुए हैं कि अब हमें इस पे एक रत्ती भर भरोसा नहीं है झूठे आदमी पे, क्योंकि 15 लाख का झूठ बोल के आपको कोई वादा करके गलत रिप्रेजेंटेशन दे के आपकी कोई चीज़ छीन लेता है तो मुकदमा झेलता है, सजा है उसकी। चीटिंग फ्रॉड, वो चीटिंग फ्रॉड किया था प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा था 15-15 लाख दूंगा,
सबको लगाया था भाई आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएंगे, 15 नहीं आए तो 10 आ जाएंगे। तो इतनी बड़ी ठगी मारी। ये कोर्ट आज़ाद होती इस देश की, जजों में दम होता तो वो अंदर होता इसी झूठ पे। और किसी की अरे गहरे नत्थु प्यारे किसी की भी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं होती देश के सामने झूठ बोलो और वोट लो। एक दो आदमी को क्यों चीज़ें बेची जा रही हैं, पूरे देश में चर्चा है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ सारा तय होता है कि जो 20,000 करोड़ की चीज़ है वो 2,000 करोड़ में मिलेगी, तो 18,000 करोड़ या 15,000 करोड़ रुपये जाएगा 2 नंबर में। जब MP खरीदेंगे वो पैसा जब देना आपको। जब इलेक्शन में शराब बांटनी है, MLA MP खरीदने हैं, कुछ भी करना है, जहाज में इधर से उधर जानवरों की तरह ढोने हैं महाराष्ट्र के MLA, तो तब यूज करना वो पैसा। ये 2 आदमी उतने ही बदमाश हैं, देश के गद्दार हैं। दोनों बिजनेसमैन नहीं है, देश के गद्दार हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस देश में 2 आदमी पैसे वाले हो जाएं, 2 आदमियों को भगवान के दर्शन हो जाएं, 2 आदमी ज्ञानी हो जाएं, ये नॉनसेंस पे भरोसा मत करो। ये नॉनसेंस है, ये ठगी है, ये बेईमानी है। देश के अंदर अब आवाज़ उठ रही है, उस आवाज़ उठाने में हम लोग बिल्कुल साथ हैं कि इस देश के अंदर BJP के सारे 2 नंबर के बने हुए पैसे से दफ्तर, RSS के सारे ठौर ठिकाने और इनके सारे रिश्तेदार जितने विदेशों में रह रहे, इन पूरे 12 साल में कहाँ कहाँ पैसा गया है। और अडानी अंबानी की सारी संपत्ति, चाहे वो विदेशों में घर खरीदे इन्होंने, सारी की सारी का राष्ट्रीयकरण करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से सहमत हूँ। क्यों राष्ट्रीयकरण करना ज़रूरी है? क्योंकि ये चोरी का पैसा है। बरसात का पानी गड्ढे में इकट्ठा होता है, समतल भूमि पे नहीं होता, वो चलता रहता है, हर जगह वो पानी पहुंच जाता है। गड्ढों में पानी इकट्ठा होता है, ये गड्ढे हैं पॉलिटिकल गड्ढे, इन गड्ढों से बचना है साथियों। और लास्ट बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। पहले तो बैठे हैं अपने आगे MP साहब, विल्सन जी बताओ आपकी पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है कि नहीं चाहती? बताइए। योर पार्टी वांट्स इलेक्शन बाय बैलेट पेपर और नॉट? तो विल्सन जी हमारे सीनियर एडवोकेट साथी हैं, राज्यसभा के MP भी हैं, ये कह रहे हैं हमारी DMK पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है। अगर चाहती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करो आप लोग और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। हम अपने जितने साथी हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं हैं, मैं मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, अभी मिस्टर प्राचा भी थे यहाँ पे, सब लोग जितने बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं उन सबको इकट्ठे करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। और हम शीघ्र ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सबको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके कहेंगे कि देश बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है, तुरंत फैसला करो, नहीं करो तो इलेक्शन कमीशन का घेराव होगा, देश की पार्लियामेंट का घेराव दोबारा होगा और पूरा देश इसमें शामिल होगा। थैंक यू वेरी मच साथियों।